और आप सभी को वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन वीरों जैसा हो, वीर सा बर्ताव आपके जीवन में आए और आप सभी वीर बने, ऐसी मंगल कामना मैं भगवान महावीर जी के वीर शासन जयंती पर आप सभी को देता हूँ, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और एमजीएम यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये 5वां साल है श्रेयांश जी, माने पंच परमेष्ठी आए, मंच पर विराजमान है पंच परमेष्ठी। तो 5वें साल में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वर्ष की जो कॉन्सर्ट है या म्यूजिकल प्रेजेंटेशन है वो थोड़े अलग है। हम हर साल म्यूजिक प्रेजेंटेशन करते, सिर्फ गाने की महफिल होती, लेकिन इस साल में इसको एक संगोष्ठी के जरिए हमने कनेक्ट किया है। तो एक लिहाज से ये डेवलपमेंट है। ये महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से ये 2 दिवसीय प्राकृत संगोष्ठी का आयोजन बड़ी ही प्यार से, बड़ी धूमधाम से सुबह से लेकर आप सभी ने अनुभव किया होगा। तो हम शुरू में ही धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरखेड़ी सर को, जो कुलपति है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हमारे मित्र जो है मेहर चक्रधर जी मेहर साहब को हम याद करते हैं ये मौके पे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो है वो सकल जैन समाज जो इसमें जुड़ा है, ये खास बात है। और मैंने ये बहुत कम जगह ये मैंने इसका अनुभव लिया कि कोई संगोष्ठी में समाज भी शरीक होता है। नहीं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो काम होते रहते हैं, लेकिन समाज का भी इसमें पैरेलल जो है योगदान इसमें रहा है। हमने आज तक नीलेश जी कितने 5 बैठक हमने ये संगोष्ठी के आयोजन के लिए इन जैन कम्युनिटी में किया है, 5 मीटिंग किए। और मतलब इसका है कि जैसा इधर हॉल में काम हो रहा है उसी तरह समाज में भी काम हो रहा है। इधर पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है और उधर समाज में मन का प्रेजेंटेशन हो रहा है मीटिंग के जरिए। तो ये बड़ी बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आज मान्यवरों का यहाँ पे सत्कार भी किया है, ये नाम भी मीटिंग में तय हुए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी सत्कार आज हुए उनमें से एक भी मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, लोगों ने उनके नाम सजेस्ट किए। अनेक दरक साहब है, हमारे चांदीवाल साहब है, जस्टिस साहब, पुखराज जी साहब है, मिठालाल जी कांकरिया है और सर भी है, और बाफना सर मैडम है, और फुलचंद जी जैन साहब है, गेवारे साहब तो आज आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी नाम तो समाज में सजेस्ट किया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। इसका ये बताने में मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं जब से औरंगाबाद आया, छत्रपति संभाजीनगर आया, वो बात तो छोड़ दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से औरंगाबाद शहर जो खड़की से लेकर आज तक प्राकृत पर होने वाली ये पहली परिषद है। फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग इन एमजीएम यूनिवर्सिटी, 2 days conference on प्राकृत लैंग्वेज, स्पेशली ऑन प्राकृत लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली। तो ये पहली बार ये हुआ है। इसका सारा श्रेय जो है हमारे आदरणीय
कुलाधिपति अंकुश राव जी कदम साहब को जाता है। उन्होंने ये सारा आयोजन किया, उनकी कंसेप्ट है, उन्होंने सारी बातें जो है बड़े ध्यान से, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उन्होंने जो केयर लिया है कि भोजन में भी कोई कमी ना रहे, तो जैन फूड प्रोवाइड करने का भी उन्होंने व्यवस्था 2 दिन के लिए की है। इससे ये जो उनका जो बारीकी से देखना होता है कोई चीज़ों के ऊपर, तो वो हमारे समझ में आता है। मैं कदम साहब को मैं बहुत बहुत इसके लिए मैं अभिनंदन उनका करता हूँ। हमारे आदरणीय कुलगुरु महोदय आदरणीय विलास जी सपकाळ सर, आदरणीय हमारे आशीष जी गाडेकर सर जो कुल सचिव है यूनिवर्सिटी के पी सर है, रेखा शेड़के मैडम है, उनकी पूरी टीम है, ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ बधाई के पात्र है। तो उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हम शुरू में ही पेश करेंगे। मित्रों, हम सिर्फ बोलते हैं कि हमारा ये प्रदेश जो है लैकिंग बिहाइंड है, मागास जिसको बोलते हैं, फला जो है एरिया इम्प्रोवाइज नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं इसलिए, लेकिन हम करते बहुत कम है। ये जो हो रहा है ये केवल प्राकृत भाषा के लिए उन्नति की बात नहीं है, उसमें जो फिलॉसफी है उसके लिए केवल नहीं है, बल्कि इस प्रदेश का भी विकास इसके साथ जुड़ा है। कि ये मराठवाड़ा का जो प्रदेश है, मराठवाड़ा में ये काम हुआ, ये एक गरिमा प्रदान करने का जो एक एरिया को गरिमा प्रदान करने की बात है। और मैं ये बात का जो मौका है मैं नहीं छोड़ूंगा वीर सागर जी कि भारत में प्राकृत का कोई प्रेजेंटेशन म्यूजिकली भी पहली बार हो रहा है। गाने बजाने तो और होते हैं बहुत सारे, लेकिन प्राकृत में कोई प्रेजेंटेशन ये पहली बार हो रहा है। यहाँ एक बात का और जिक्र करना चाहिए, आज जो प्रस्तुति हो रही है वो रचनाएं जो है, दिल्ली में एक संगोष्ठी हुई थी भगवान महावीर की 2500वीं निर्वाण के उपलक्ष्य में। तो इस बात में पहल की थी आचार्य विनोबा जी भावे, और उसमें शरीक थे आचार्य विद्यानंद जी मुनि, और दूसरे जो उन्होंने बड़ा काम जो किया था इसमें तो जिनेन्द्र जी वर्णी। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों कल्चर में जो कॉमन जो वर्सेस है, गाथा है, उसका संकलन किया, और उसका नाम वो किताब में है, उसका नाम है समण सुक्त। तो समण सुक्त की जो हम पेशकश यहाँ पे कुछ उसके सिलेक्टेड वर्सेस हम पेश करने जा रहे हैं, कुछ गाथाएं हैं। तो ये सारे जो है उस समय के जो विद्वान वो अभिनंदन के पात्र है, उन्होंने काम किया इसलिए हमारे सामने वो आए, इसलिए हम उनको भी याद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, दुनिया का पॉपुलेशन अभी करीब करीब 9 बिलियन है, 900 करोड़, तो आगे पीछे हो सकता है। हम अगर कहना जाए कि इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने समाज को प्रभावित किया, प्रभावना की, तो आंकड़ा जब एक अंदाजन बोलता हूं कि 900 के परे नहीं जाएगा। 900 लोग हैं पूरे दुनिया में जिन्होंने समाज का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए काम किया। और ये भी कहना चाहिए कि भारत की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 90 लोग होंगे, जैसे महावीर जी है, बुद्ध है, कबीर है, नानक है, सारे संत है, हमारे वैज्ञानिक है, जगदीश चंद्र बोस जी के लेके तो अपने यहाँ हमारे इसमें संत ज्ञानेश्वर तक, ऐसे एक 90 लोग हम पकड़ के चलेंगे, एक अंदाजे बता रहा हूं। तो ये 90 लोगों में, 90 महापुरुषों में अगर टॉप
कहना चाहिए तो वो नाम आएगा भगवान महावीर का, जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ तो विधाया। मैं ये लोगों के नाम जो बोल रहा हूं कि 90 लोग कौन है ये, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। और हम आगे चलते कि अगर हम 9 चीजें अगर भारत की तरफ से दुनिया को भेंट करना चाहेंगे, 9 चीजें केवल, तो उसमें पहली चीज होगी नमोकार मंत्र। ये क्यों? नमोकार ऐसा महामंत्र है जिसमें कोई धर्म का नाम नहीं, जिसमें कोई भगवान का नाम नहीं, केवल अवस्था है। अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपदेशक जिसे उवज्जायन और सव्वसाव। यानी ये कहना चाहिए कि ये स्टेशंस हैं, आप कहीं पे भी ट्यून करो तो आपको ये खुला आकाश है। आप अरिहंत भी हो सकते हैं, सिद्ध भी हो सकते हैं, आचार्य भी हो सकते हैं, खाली ट्यून करना पड़ेगा, ये रेडियो ट्यून करना पड़ेगा। जैसे कदम साहब ने यहाँ रेडियो ट्यून किया और भगवान महावीर की वाणी को हमारे सामने पेश किया प्राकृत को, ये ट्यूनिंग ऑफ द एमजीएम यूनिवर्सिटी है। तो हम सब ट्यून कर सकते हैं, रेडियो बंद करके भी रख सकते हैं आप, वैसे कोई बात नहीं, आप आराम से रेडियो बंद करके रखो, कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा क्यों रेडियो बंद किया। लेकिन अगर रेडियो ओपन करते हैं, चालू करते हैं और ट्यूनिंग अगर शुरू करते हैं तो आपके सामने अरिहंत से लेके सव्वसाहु तक ये अवस्थाएं हैं। बड़ी प्योरेस्ट स्टेज कहनी चाहिए, अवस्थाएं कहने प्योर, इससे ज्यादा और कोई प्योर नहीं हो सकता। इसलिए मैं 9 बिलियन से लेकर 9 तक आपको लेके आया। हमारी लोक संख्या 9 बिलियन है, तो वहां से लेके 9 चीजें जो हो सकती है, जो गिफ्टेड हम कर सकते हैं इस संसार को, तो उसमें नमोकार मंत्र है। ये नमोकार मंत्र इसलिए लेना है, आज तो वीर शासन जयंती, ये तो बात है, लेकिन नमोकार की और विशेषता ये है कि ये प्राकृत भाषा में है। देखो बात कैसी, प्राकृत हम बोलते नहीं, प्राकृत हम पढ़ते भी नहीं, खुला बोलने के लिए कोई हरकत नहीं, और प्राकृत सुनते भी नहीं, कौन सुनता प्राकृत। फिर भी मंत्र चले आ रहा है सदियों से लेके, नमोकार चले आ रहा है। ये तीनों बातें हमारे पास नहीं है। हम लिखते तो बहुत दूर, लिखना तो बहुत दूर, सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, बोलते भी नहीं, फिर भी नमोकार जो है सदियों से चले आ रहा है। ये नमोकार की तो ताकत है, पंच परमेष्ठी की तो ताकत है, उनकी ऊर्जा है, लेकिन साथ साथ प्राकृत भाषा की भी गरिमा समझनी चाहिए। तो शुरू करते हैं नमोकार मंत्र से। नमो अरिहंताणो, ये देश राग की रचना है। दत्ते मैडम, कल्पना जैन मैडम, ये म्यूजिक के हैं प्रोफेसर।
मंगलम 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 मंगलम। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। क्या है ताकत प्राकृत की? तथ्य मैडम, ये हमें मालूम नहीं, ये प्राकृत है, हमें मालूम नहीं। सुन तो रहे, गा रहे, आराधना भी करते रहे, सदियों से करते रहे, लेकिन ये प्राकृत है मालूम नहीं। लेकिन आज से बिल्कुल वादा करेंगे कि हम प्राकृत के रहेंगे, तभी ये संगोष्ठी का हम समझेंगे कि ये महावीर जी शास्त्री सर, ये सफल हुई संगोष्ठी, ऐसा हम मानेंगे। हमारे साथ प्राकृत रहेंगी, हम प्राकृत के साथ रहेंगे। बड़ी सहज भाषा है, बड़ी सुरेल, सहज तो है श्रेयांश जी, ये सुरेल भी उतनी है। क्या सुरीली है, बहुत, यानी आदमी हटता नहीं, सुर से हटता नहीं। ये प्राकृत की विशेषता है, इसके ऊपर अलग से काम करेंगे हमारी
कल्पना मैडम है यहाँ पे, तत्ते मैडम है, वो इसके आगे और काम करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि महावीर भगवान 12 साल तप करते थे, साधना करते थे। कभी हमारे मन में यह विचार आया कि वो क्या करते होंगे 12 साल? हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ज्ञान की तलाश में थे। बुद्ध भी ज्ञान की तलाश में थे और उनको मिला है सम्यक ज्ञान, इनको भी मिला है केवल ज्ञान। देखो, कोई भेद नहीं है, इनको सम्यक ज्ञान मिला, बुद्ध को, महावीर भगवान को केवल ज्ञान मिला। लेकिन फिर भी सवाल ये कायम है कि वो क्या करते थे, हमें समझना तो चाहिए। हम तो डायरेक्ट रिजल्ट पे जा रहे हैं भाई, प्रोसेस के बारे में कौन बात करेगा? प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट से भी ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट पे हम चल नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। प्रोसेस पे हम चल सकते हैं, प्रोसेस के साथ चल सकते हैं। तो फिर सवाल आ जाता, क्या करते थे? तो केवल वो चित्त का निरोध करते थे। क्या गाथा है ये, कल ये हमारे गोसावी मैडम ने यहाँ पे बताई है, कौन सी? जैन तच्चं विबुध्यज, जैन तच्चं विबुध्यज, जैन चित्तं निरुध्यति, जैन अत्ता विसुध्यज, तं नानं जीर्णशासने। क्या कहा है? जैन तच्चं विबुध्यज, जिससे तत्व का ज्ञान होता है, और जैन चित्तं निरुध्यति, जिससे चित्त का निरोध होता है। चित्त को ही खत्म कर देते हैं, निरोध कर देते हैं, एनिहिलेशन, निर्मूलन कर देते हैं चित्त का। और जो स्वयं की शुद्धि देता है उसे ही जिन शासन में ज्ञान कहा है। केवल ज्ञान से नहीं समझ में आएगी बात। हम बोले कि ज्ञान है तो ज्ञान है तो नहीं समझ में आएगी, बड़ा वेग हो गया, अंदर घुसना पड़ेगा। तो अंदर घुसने के बाद समझ में आता है, ये 3 बातें हैं, तो फिर समझ में आएगा कि क्या है। चित्त का निरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा चित्त हमेशा यहां तहां भटकने का काम करता है। वो भटकंती पे रहता हमेशा, और तुम्हें भी भटकाता है। हम सब क्यों भटकते हैं? हमारा चित्त भटकता है। हम चित्त निरोध की विधि हमें मालूम नहीं है, इसलिए चित्त का निरोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंदलं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं। चित्त फंदनं चपलं चित्त, बुद्ध की धम्मपद की गाथा है। फंदनं चपलं चित्तम, चित्त चंचल है, चपल है। दुरखं दुनिवारयं, पकड़ना मुश्किल है उसको, दुनिवार है। उजुं करोति मेधावी, वो मेधावी पुरुष होते हैं, उसको पकड़ते हैं। कैसे? उसुकारो व तेजनम, जैसे बाणकार अपने बाण को सीधा करके फिर निशान लगाता है, वैसे ज्ञानी पुरुष, मेधावी पुरुष अपने चित्त को पहले पकड़ता है और फिर जहां चाहे वहां निशान लगाता है। हमारा चित्त अपने काबू में है? नहीं है। तो आज से एक काम करो, हमारा चित्त तो पहले पकड़ के रखो, उसका जो है निर्मूलन करने का, चित्त निरोध करने का तो देखेंगे बाद में, वो तो रिजल्ट की अवस्था है। लेकिन प्रोसेस में तो रहेंगे कि हमारा चित्त हमारे साथ है। यहाँ जितने भी बैठे, क्या चित्त को लेकर बैठे हैं? क्या घर में है? कोई बिजनेस का कैलकुलेशन तो नहीं चल रहा? पुखराज जी यहाँ पे नहीं है ना? मिठालाल जी हाँ नहीं बोल रहे, नहीं तो जस्टिस साहब है यहाँ पे, चांदीवाल साहब। तो हम चित्त को लेके बैठेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? चित्त को अगर शांत करते हैं, उसका निर्मूलन करते हैं, तो ही वो कल्याणकारी होता है। नाम और रूप 2 कंसेप्ट है। नाम है ने मन, रूप है ने शरीर। हमारा सारा ध्यान रूप है, रूप पर है, रुपयों पर है, रूप से रुपये में आते फिर आगे। लेकिन महावीर भगवान का सारा ध्यान जो है चित्त पर है, नाम पर है। इसलिए महावीर निर्वस्त्र थे,
ये कोई अजब गजब बात नहीं है। क्यों थे निर्वस्त्र? भाई ध्यान नाम पर था, रूप पर कहां था? जिसका ध्यान रूप पर है तो वो सज धज के आते हमारे जैसे सब। रूप पर ध्यान है। महावीर भगवान का ध्यान कहां था? वो नाम पर था। रूप का कोई विषय नहीं, वस्त्र है नहीं, कोई पता नहीं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बात को समझाऊंगा। हम जब पढ़ाई करते हैं, कोई मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता है, कोई फिजिक्स की करता है, कोई केमिस्ट्री की करता है, हमारे केपी सर इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं हम पढ़ाई करते तो हम चित्त निरोध ही करते हैं। भाई लेके बैठे हैं मैथमेटिक्स की किताब, एक एक स्टेप उतरते हैं। अब एक स्टेप उतरते पहले तो सारा संसार हमारे चक्कर मन में रहता। मैथ्स की किताब जब हाथ में लेते तो जैसे ही देखते प्रॉब्लम, तो एक एक स्टेप उतरना शुरू होता, तो चित्त का निरोध होना शुरू होता। तो हर अभ्यास, ये बात खास तौर पे जो रिसर्च करते, पीएचडी करते, उनको ये बात ज्यादा समझ में आती है कि जैसे हम पढ़ाई करते तो क्या करते हैं, हमारे चित्त का केवल निरोध करते हैं, चित्त को हाथ में पकड़ते हैं। गणित में कोई पढ़ाई नहीं होती, ध्यान में रखो, गणित माध्यम है, पढ़ाई तो चित्त में होती है। पापड़ीवाल सर बॉटनी का भी पढ़ाई करते हैं, बॉटनिस्ट है हमारे पापड़ीवाल सर यहाँ पे। तो पढ़ाई तो बॉटनी की हो गई, लेकिन ध्यान तो पूरा चित्त पर होगा। वी आर क्लीनिंग आवर माइंड व्हेन वी आर स्टडिंग इन दिस सब्जेक्ट्स। ये क्लीनिंग ऑफ माइंड की प्रोसेस चलती है। ये हमें याद नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्लीन कर रहे हैं माइंड को। कचरा हटाओ, चलो मैथ्स को आने दो, फिजिक्स को आने दो, म्यूजिक को आने दो, कचरा हटाओ, ये प्रोसेस चलती है। महावीर भगवान 12 साल ये करते थे। मैं पूछता हूं आपको, हम 12 दिन कर सकते? उन्होंने 12 साल किया, क्या हम 12 दिन निकाल सकते हैं? उत्सव छोड़ के, 10 लक्षण पर्व है तो उत्सव होगा, लेकिन भगवान महावीर जिस प्रोसेस से गुजर रहे थे, वो प्रोसेस हम 10 दिन 12 दिन संभाल सकते हैं? आप ही उत्तर अपने पास रखो। लेकिन महावीर भगवान को मालूम था कि 12 दिन लोग नहीं संभालेंगे। 12 दिन बोधी सर 12 दिन नहीं संभालेंगे, ये मालूम था भगवान महावीर को। इसलिए उन्होंने आगे बोला कि 12 घंटे कर सकते हैं। तो वो भी उनको समझ में आया कि नहीं करेंगे 12 घंटे। तो फिर उन्होंने और एक आसान एक तरीका हमारे सामने रखा है, 2 घड़ी। तो जैनिज्म में 1 घड़ी बोले तो 24 मिनट, और 2 घड़ी बोले तो कितने, 48 मिनट। तो 48 मिनट तो कम से कम करो, जिसका नाम है सामायिक। सामायिक किसका नाम है? 2 घड़ी का नाम है सामायिक। 2 घड़ी तो कम से कम, यानी 48 मिनट तो कम से कम ध्यान करो लखपति सर। 48 मिनट होना सिर्फ, महावीर भगवान को ज्यादा नहीं होना, केवल 48 मिनट होना। तो इसको बोलते इक्वानिमिटी मेडिटेशन। वो संयम का ध्यान है जिसका हम जिक्र करते हैं सामायिक। लेकिन यहां तो पूरे वैज्ञानिक प्रोसेस में बैठना चाहिए, ध्यान की प्रोसेस में बैठना चाहिए, तो 48 मिनट काम में आएंगे। ये सारी जो बातें मैंने बताई, ये लेबोरेटरी की बातें हैं। भगवान महावीर के लेबोरेटरी की ये बातें हैं, ये उनकी प्रयोगशाला है। और क्यों बताइए भगवान महावीर ऐसा क्यों बताते? क्योंकि उनका मानना था, अगर आदमी स्वयं को अगर जानता है तो ही दूसरे को जानने में वो सफल हो जाएगा। जो जे अज्जत जानई, देखो प्राकृत, जे अज्जत जानई से बहिया जानई, यानी जो अपने को जानता है वो दूसरे को जानता है। जे अज्जत जानई से बहिया जानई, जे बहिया जानई से अज्जत जानई। मुझे कबीर की याद यहाँ पे आती। कबीर बड़ा अच्छा ये मुद्दा समझा के बताते हैं। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी पानी, फूटा कुंभ जल जल में समाया, कहे गए बात सयानी। क्या डिफरेंस है? तुम्हारे घड़े का आकार की वजह से पानी बाहर का और घड़े में का अलग नहीं होता।
ये हमारी बॉडी जो है घड़ा है, जब फूटेगा तो जल जल में समाया कह गए बात सयानी। और क्या सुंदर गाथा है समन सुक्त में, जे एगं जानई से सव्वं जानई, जे सव्वं जानई से एगं जानई। सारे म प ध म प म प ध म प म ग रे सा। रे ग जानई से सवन जानई, जे सवन जानई
गुणत्त पज्जयते। इसका मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय, जो जिनवानी की मूलभूत तत्व है। जो जान दिया रहंतन, दौवत्त गुणत्त पज्जयते ही सो जाना दिया पारंग, सो जाना दिया पारंग। मोहो खलु जाति तत्संलयं, जो एगं जाने से सोवं, जाने से सोवं, जाने से एगं, जाने से एगं, जाने से सोवं, जाने से सोवं, जाने से एगं, जाने। जे एगं जानई से संवंग जानई, जे संवंग जानई से एगं जानई। ये प्राकृत की बहुत ही सुंदर रचना, समन सुक्त की रचना है ये। भगवान महावीर की इस संसार को अगर सबसे बड़ी अगर कोई देन है तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 1 2 3। संसार को, दुनिया को सबसे बड़ी देन भगवान महावीर की अहिंसा है हमारे पास, तप है, सम्यक ज्ञान है। मुझे ऐसा लगता है, यानी समाज जो परेशान है आज, कोई हिंट मिली जिसके कारण आज पूरा समाज परेशान है, उसका सॉल्यूशन भगवान महावीर ने 2500 साल पहले दिया था। धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या दी और इतनी वैज्ञानिक और इतनी सही सटीक व्याख्या दी। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। हम उलझ रहे धर्म में। भगवान महावीर को मालूम था ये कि समाज आगे धर्म में उलझ जाएगा, इसलिए पहले बोल के रखा था कि धर्म की बात मत करो, अपने स्वभाव की बात करो, क्योंकि वही धर्म है। क्या क्लासिकल एग्जाम्पल है। मार्क्स ने कहा है कि धर्मा इज ओपियम टू द पीपल, वो अफीम है, अफूची गोळी आहे धर्म म्हणजे। ते घेतली की माणूस झिंगणार। अब ये बीमारी से अगर किसने छुड़ाया संसार को तो भगवान महावीर ने। भाई वो झिंगने की बात नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव है। महावीर भगवान कहते कि पदार्थ, संसार के सब पदार्थ अपने स्वभाव के अनुसार प्रवर्तमान है, अपने स्वभाव के अनुसार। यानी पदार्थ का अस्तित्व क्या है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से युक्त है। और सबसे बड़ी बात, वह कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। ये बहुत बड़ी लाइन है। अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। वो वर्तमान में, आजकल में जो पार्टियां बदलने वाले लोग हैं, वैसा नहीं है। पदार्थ देखो, अपने से ज्यादा होशियार है। हम तो बदलते रहते, इधर के उधर के, इधर के उधर के, लेकिन पदार्थ जो है भगवान महावीर के हिसाब से अपने स्वभाव से वो च्युत नहीं होता। रेत का आखिरी कतरा भी रेत ही रहेगा, भला उसका पाउडर बनने दो। शक्कर का आखिरी जो पार्ट है, पेस्ट भी अगर बनती है तो वो शक्कर ही रहेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो मीठी है। मीठापन, मिठालाल जी, मीठापन उसका स्वभाव है। मिठालाल जी भी मीठे हैं। यहां तक भगवान महावीर रुकते नहीं। वो आगे चलते धर्म के बारे में क्या बताए? रैनत तयंग च धम्मो, जीवाणाम रक्षणो धम्म। क्या है धर्म? रैनत तय यानी रत्नत्रय। तो कितने पार्ट हो गए रत्नत्रय के? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। 3 पार्ट हो गए धर्म के। मैं बात आप ध्यान में रखो, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, ये बात को कहाँ ले जा रहा हूँ। रयनत तयंग च धम्मो जीवाना रक्षणो धम्मो। तो जीव का रक्षण करना धर्म है। रत्नत्रय की 3 बात और जीव का रक्षण करना 4थी बात। ये भी हमारे पकड़ में नहीं आएगी। महावीर भगवान भी मालूम था, नीलेश जी, चंदन जी, ये मालूम था, तो उन्होंने बहुत छोटा करके आगे, हर्षवर्धन साहब, बहुत छोटा किया। क्या किया आगे? क्षमादि भावों की अपेक्षा से धर्म के 10 गुण माने हैं, जिसको 10 लक्षण बोलते हैं। उत्तम खम मद्द मज्जव सच्चस उच्चं च। उत्तम खम मद्द मज्जव सच्चं च उच्चं च तब चागम किंचन बम्मं इति दशवियोध। क्या है धर्म का? बहुत बहुत बारीक एनालिसिस कर दिया कि उत्तम क्षमा धर्म है, उत्तम मार्दव धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म है, उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम शौच धर्म है, और उत्तम संयम, उत्तम तप, अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। मेरा ये सवाल यहाँ पे आपको है कि इसमें कभी किसी कोई धर्म का नाम आया? कोई धर्म का नाम नहीं आया, सिर्फ गुणों का नाम आया। देखो, गुण का नाम आया। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने को सावध करके रखा था कि गुण के साथ रहो, स्वभाव के साथ रहो, वो कभी बदलता नहीं। इतना अगर साइंटिफिक एनालिसिस भगवान महावीर करते हैं तो हम उसका उतने ही साइंटिफिक ढंग से उसका पालन करना चाहिए। इसमें से एक भी अगर आप अपने हाथ में लगता है तो हम धन्य हो गए इस संसार में। और ये अगर नहीं करते हैं तो देव मूर्ता होगी, लोक मूर्ता होगी, और क्या होगी? गुरु मूर्ता भी होगी। ये तीनों अपने हाथ से अगर ना हो ऐसा लगता है तो वो मंगल धम्म की बात करेंगे हम। धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संयमो तबो। अहिंसा, संयम और तप के साथ रहेंगे। ऐसा करने वाले को बहुत अच्छा लिखते हैं, देवा वीतं नमन संति जस धम्मे सयामि। उसको देव भी, उसको भगवान भी नमस्कार करते हैं। किसको? जो अहिंसा, संयम और तप के साथ रहता है। ये 10 धर्म के साथ रहता है, रयन तय के साथ रहता है, और आखिरी जो एक है, जो एक अंग जानी, अपने स्वभाव के साथ रहता है। वत्तु सहावो धम्मो, धम्मो मंगलो मुक्ति ठंग। ये बहुत अच्छे रचना, खमाज की रचना है। जीवानं रक्षणो धम्मो, धम्मो वत्थु सहा।
अहिंसा संयमो तमो धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो देवावितन्नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो देवावितन्नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो मंगलमुखे अहिंसा संयमो जहाँ दुमस उठेसो भमरो आवे रसम जहाँ दुमस जहाँ दुमस उठेसो भमरो आवे रसम भमरो आवे रसम भमरो आवे रसम जहाँ दुमस उठेसो भमरो आवे रसम। भ्रमर की बात हो रही है जो फूल की पंखुड़ी पर बैठता है लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचाता। यहाँ पर भी अहिंसा की बात हो रही है। जहाँ दुमस उठेसो जहाँ दुमस उठेसो भमरो आवे रसम नय कुप्पं किरामे सोय पीडे अपयं नय कुप्पं किरामे सोय पीडे अपयं धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तमो। महुगार समा बुद्धा महुगार समा बुद्धा महुगार 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 समा बुद्धा जे भवन्ति अणिसिया महुगार समा बुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरहिता
संयमो तमो। ये इस तरह की जो प्रस्तुति है हमने देखी है जैन फिलोसफी में श्रीमान जी और विरसागर जी से मैं खास तौर पे इस बात के ऊपर ध्यान मैं आपका लाना चाहूँगा कि जो बात इसमें जो बनती है महावीर भगवान की फिलोसॉफी की, वो जो हम जो लाउड प्रेजेंट करते हैं फिर विदाउट एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें बात नहीं चलेगी क्योंकि वो प्राकृत की बात है। तो प्राकृत की बात हो तो प्रकृति के साथ ही होनी चाहिए। अब देखो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में देखो धीरेन्द्र जी गावंडे जो लेके बैठे हैं वो तबला है, वो एकॉस्टिक है। उसके बाद पखावज जो है हमारा बंकट लेके बैठा है, वो पखावज तो मृदु वाद्य है, वो पूरा एकॉस्टिक है। उसमें राहुल के पास भी ताड़ है, मंजरी है, सब एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठे हैं। और इधर निरंजन जो है भालेराव यहाँ पे वो बांसुरी लेके अपना पावा लेके बैठा, वो भी एकॉस्टिक है। और हमारे श्रीकांत जी पीसे जो है नागपुर से आए और वो हारमोनियम लेके बैठे हैं। वो जर्मन भी अगर है तो भारत के संगीत में इतना वो घुल मिल गया इंस्ट्रूमेंट कि वो भारतीय बन गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जर्मन से ज़्यादा भारत में उसका यूज़ होता होगा, क्यों हर गवैया जो है भारत हारमोनियम में उसका मेन जो स्केल होता है। और ये हमारी जो उत्कर्षा है दो तीन दिन से बीमार चल रही, लेकिन फिर भी आज उसकी आवाज़ ठीक ठाक है, बोले फिर भी गाएगी। इसका गाना सुना आपने सलोनी का, मेधा ने अभी गाया। मेधा जैन संगीत में पीएचडी उसका अवार्ड है और उसके रेफरी भी सामने बैठे हैं जिन्होंने एक्सलेंट पीएचडी बोल के अवार्ड किया मेधा को, कल्पना मैडम यहाँ पे है। और विद्या धनेधर जिसका अभी गाना हम सुनेंगे। तो ये बात जो है हम डिलिबरेटली हम प्रयास करना चाहिए कि इस बात को प्रकृति से ना छूटे, इसका हम थोड़ा केयर करनी चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं आएगा। ये वचन है तो वचन जो है हार्ट को वो समझने भी चाहिए, अनुभूति भी आनी चाहिए। इसलिए संगीत में भी बड़ा अपने को बदलाव करना पड़ेगा। प्राकृत परिषद के माध्यम से मैं ये भी सुझाव दूंगा, ये बच्चे हैं सब म्यूजिक के स्टूडेंट हैं। देखो भगवान महावीर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और राजपुत्र भी थे, तो लड़ाकूपन उनके घर में था, वो लड़ते थे। राजा बोले तो लड़ाई करने वाले थे। लेकिन भगवान महावीर ने लड़ाई की ऐसी मिसाल दुनिया के सामने रखी कि जो किसी ने टच नहीं किया आज तक। उन्हें लड़ाई तो की लेकिन बाहर से नहीं की, भीतर से की। वो शत्रु बाहर नहीं थे, वो भीतर थे। दूसरों से नहीं लड़े महावीर भगवान, स्वयं से लड़े। और वैज्ञानिक अभी हमारे बात समझ में आ गई, आ रही मतलब कि अभी बोलते हैं वैज्ञानिक, ये प्रूव करते हैं बात कि हमारे शरीर में 36 ट्रिलियन कोष्ठ है, सेल्स कितने